जमालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा, जो कभी बलरामपुर के मधुपुर गांव में एक साधारण जीवन जीता था, उसने धीरे धीरे अवैध धर्मांतरण का एक विशाल नेटवर्क खड़ा कर लिया। केवल 7वीं कक्षा तक पढ़ा, ये व्यक्ति अपनी चालाकी और विदेशी फंडिंग के दम पर एक संगठित अपराधी बन चुका है। यूपी एटीएस के अनुसार छांगूर बाबा ने 1500 से अधिक लड़कियों और हजारों अन्य लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, जिसमें हिंदू, सिख समुदायों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। छांगूर बाबा का असली नाम जलालुद्दीन था, लेकिन वो खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन या रूहानी बाबा के रूप में प्रचारित करता था। उसने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए धार्मिक और चमत्कारी छवि बनाई, जिसके जरिए वो गरीब, असहाय, कमजोर वर्ग की महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। उसकी आलीशान कोठी, जो बलरामपुर के मधुपुर गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी, इस रैकेट का मुख्य केंद्र थी। सारा काम वहीं से होता था। इस कोठी में 70 से अधिक कमरे, हाईटेक सीसीटीवी, विदेशी नस्ल के कुत्ते और एक मिनी पावर स्टेशन तक मौजूद था। देखिए, लव जिहाद का हथियार भी तैयार किया था छांगूर बाबा ने, और यह हथियार कोई और नहीं बल्कि इंसानों की एक गैंग थी, लड़कों की एक गैंग थी, और चॉकलेट गैंग नाम से बेहद मशहूर थी। छांगूर बाबा के इस रैकेट की सबसे खतरनाक विशेषता थी उसकी चॉकलेट गैंग। ये गैंग सुंदर और आकर्षक मुस्लिम युवकों का एक समूह था, जिन्हें विशेष रूप से हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए भर्ती किया जाता था। इन युवकों को पैसे, बाइक, आकर्षक लाइफस्टाइल का लालच देकर तैयार किया जाता था। वो हिंदू नाम और पहचान अपनाकर लड़कियों से दोस्ती करते, उनसे शादी का वादा करते और फिर दबाव में डालकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे। यूपी एटीएस की जांच में सामने आया कि इस गैंग ने लखनऊ और कानपुर में कम से कम 25 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, जिनमें 13 से अधिक ब्राह्मण समुदाय की थी। इन युवकों को चॉकलेटी चेहरों के आधार पर चुना जाता था, ताकि वो आसानी से लड़कियों को आकर्षित कर सकें। इसके बाद वो लड़कियों को छांगूर बाबा के पास ले जाते, जहां ब्रेन वॉशिंग और धार्मिक दबाव के जरिए उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। उदाहरण के लिए, लखनऊ के विनय खंड की गुंजा गुप्ता का ये मामला सामने आया, जहां पर एक युवक ने खुद को अमित बताकर उससे शादी की और बाद में उसे बलरामपुर ले जाकर छांगूर बाबा से मिलवाया। वहां गुंजा को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया और उसका नाम बदलकर अलीना रख दिया गया। विदेशी फंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी इसको लेकर सामने आया है, जहां छांगूर बाबा का नेटवर्क केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था। इसकी जड़ें मुंबई, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, नेपाल, खाड़ी देशों, विशेष रूप से दुबई तक फैली थी। जांच में ये पता चला है कि इस रैकेट को 500 करोड़ से अधिक की विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई थी। इसमें से 300 करोड़ रुपए नेपाल के बैंक खातों के जरिए लेन देन किए गए। छांगूर बाबा ने 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की थी और उसके नेटवर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी जोड़ा गया है। एटीएस और ईडी को 40 से अधिक बैंक खातों की जानकारी हासिल हुई, जिनमें 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ। इन खातों में मध्य पूर्व के देशों जैसे UAE, सऊदी अरब और तुर्की से फंडिंग आई थी। छांगूर की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के खाते में 4 महीनों में 14 करोड़ रुपए और उसके पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन के खाते में 18 करोड़ रुपए का लेन देन दर्ज हुआ है। इस फंडिंग का उपयोग न केवल धर्मांतरण के लिए बल्कि आलिशान संपत्तियों जैसे बंगले, शोरूम, लग्जरी गाड़ियों की खरीद में भी किया जाता था। बलरामपुर में छांगूर की कोठी, जो 3 बीघा सरकारी जमीन पर बनी थी, इसका जीता जागता उदाहरण थी। इस कोठी में विदेशी तेल, शक्तिवर्धक दवाएं और सीक्रेट CCTV कैमरे भी मिले, जो उसके ऐशो आराम और गुप्त गतिविधियों की कहानी बयां करते हैं। कोड वर्ड और सुनियोजित साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया। छांगूर बाबा का रैकेट अत्यंत सुनियोजित तरीके से काम करता था। उनको पता होता था कि किस तरीके से काम करना है। उसने अपने नेटवर्क के साथ बात के लिए कोड वर्ड्स तैयार किए थे, ताकि उसकी गतिविधियां सीक्रेट ही रहें। उदाहरण के लिए, मिट्टी पलटना, इसका अर्थ होता था धर्मांतरण कराना। प्रोजेक्ट, इसका मतलब था टारगेट की गई लड़कियां। काजल, इसका मतलब था लड़कियों को मानसिक रूप से परेशान करना और ब्रेन वॉश करना। दर्शन, ये शब्द तब इस्तेमाल होता था जब छांगूर बाबा को किसी से मुलाकात करनी होती थी या किसी लड़की से मिलना होता था। इस रैकेट में 3 मुख्य तरीके अपनाए जाते थे। पहला था लव जिहाद, मुस्लिम युवकों को हिंदू लड़कियों से शादी करने और फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए प्रेरित किया जाता था। फिर दूसरा था लालच और प्रलोभन, गरीब परिवारों को पैसा, नौकरी, शादी का खर्च उठाने का लालच देकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। तीसरा था चमत्कार और इलाज का झांसा। छांगूर बाबा खुद को रूहानी बाबा बताकर बीमारियों के इलाज और चमत्कार के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाता था, और यही उसका तरीका था। छांगूर बाबा का रैकेट केवल धर्मांतरण तक सीमित नहीं था। यूपी एटीएस के प्रमुख अमिताभ यश ने खुलासा किया कि इसका मकसद क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदलना भी था। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में विशेष रूप से निशाना बनाया गया था। जांच में यह भी इस बात सामने आई कि छांगूर का नेटवर्क ISI से जुड़ा था और कुछ लड़कियों को जासूसी नेटवर्क में शामिल करने की साजिश
रची जा रही थी। इस रैकेट ने सामाजिक एकता को तोड़ने की कोशिश की और हिंदू धर्म की बुराई करके लोगों को भड़काने का प्रयास किया। आजमगढ़ में 2023 में दर्ज एक मुकदमे में छांगूर के 4 करीबियों मोहम्मद सबरोज, रशीद, शहाबुद्दीन और रमजान के नाम सामने आए थे, जो कलावा और तिलक लगाकर धर्मांतरण को बढ़ावा देते थे। इस रैकेट की कई पीड़िताएं सामने आई, जिन्होंने अपनी आपबीती साझा भी की। औरैया की मानवी शर्मा उर्फ गोल्डी ने बताया कि उसे प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, लेकिन वो 3 जुलाई 2025 को हिंदू धर्म में वापस लौट आई। इसी तरह फरीदाबाद में एक नाबालिग लड़की ने ये बताया कि उसे निजामुद्दीन दरगाह ले जाकर छांगूर से मिलवाया गया, जहां उसे नमाज और ताबीज के जरिए धर्म बदलने का दबाव उस पर बनाया गया। मुंबई के एक सिंधी परिवार के नवीन घनश्याम रोहरा, उनकी पत्नी नीतू और बेटी समाले का धर्म परिवर्तन 2015 में दुबई के अल फारूक उमर बिन खताब सेंटर में किया गया। इसके बाद वो छांगूर के सबसे करीबी सहयोगी बन गए और उसके रैकेट का हिस्सा भी बन गए।